राम राम मेरे सारे भाइयों। आज हम गोगी मान के बारे में आपसे कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। गोगी मान का असली नाम था जितेंद्र मान। वो दिल्ली के एक अलीपुर गांव के एक जाट परिवार का लड़का था। 2010 में जितेंद्र गोगी के पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद गोगी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने लगा था और देखते ही देखते दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला लड़का बदमाशी की दुनिया में उतर आया। वो मकोका के तहत अरेस्ट कर लिया गया। उस पर हत्या, लूट, अपहरण की कोशिश, फिरौती जैसे 19 मामले दर्ज हुए और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी की पुलिस उसे ढूंढने लगी। गोगी जो लोगों से रंगदारी लेता था, उससे वो अपने शौक पूरे करता था, जैसे महंगी महंगी गाड़ियाँ, इंपोर्टेड हथियार, महंगे महंगे कपड़े। पहले तो ये सिर्फ शौक होते थे, बाद में ये अपनी इन ज़रूरतों को पूरी करने के लिए लूटपाट और हत्या मर्डर करने लगा। 6 बार वॉलीबॉल नेशनल चैंपियन और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला लड़का बदमाशी की दुनिया में कैसे आया? बताया जाता है कि जितेंद्र गोगी बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का हुआ करता था। एक बार गोगी के दोस्त की बहन को कुछ लड़कों ने छेड़ दिया। पहले तो गोगी ने उन लड़कों को समझाया और बाद में उन लड़कों ने गोगी की कार पर उसकी दोस्त की बहन के बारे में कुछ अनाप शनाप लिख दिया और यहीं से जितेंद्र गोगी ने बदमाशी में पैर रख दिया और गुस्से में गोगी ने उस लड़के का मर्डर कर दिया। साल 2014 में गोगी की मुलाकात हुई पवन से। पवन दिल्ली एनसीआर का एक बदमाश था। पवन के भाई दीपक और गोगी की बहन के चक्कर के बारे में जब गोगी को पता चला तो उसने दीपक को धमकियां भेजनी शुरू कर दी और दीपक ने पवन का भाई होने के कारण उन धमकियों पर गौर नहीं की और दीपक अपने आप को जितेंद्र गोगी का जीजा बताने लगा। जब जनवरी 2015 को गोगी को ये बात पता चली, तभी उसने दीपक को सबक सिखाने की ठान ली थी और फिर कुलदीप, टुंडा और जैली के साथ मिलकर गोगी ने दीपक को गोली मार दी। इस कत्ल को हॉरर किलिंग का नाम दिया गया। और अपने भाई के मर्डर के बारे में पवन ने टिल्लू ताजपुरिया से गोगी को मारने के लिए मुलाकात की। फिर इनकी दुश्मनी चालू हो गई और इस दुश्मनी में दोनों तरफ से आदमी मारे जाने लगे। हर साल एक दो लोग दोनों गैंगों के मारे जाते। 2016 में जब गोगी मान को नरवाना कोर्ट पेशी के लिए ले जाया जा रहा था तो रास्ते में दुर्घटना से गोगी फरार हो गया था। साल 2017 में हर्षिता दहिया हत्याकांड, जिसकी वजह से गोगी मान सुर्खियों में आया था। 2017 में गोगी मान ने हर्षिता दहिया की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी ताकि वो अपने जीजा दिनेश को बचा सके। हर्षिता दहिया दिनेश के केस की गवाह थी, जिससे दिनेश को फांसी या उम्र कैद की सज़ा हो सकती थी। फिर दिल्ली पुलिस ने गोगी पर 4 लाख रुपए का इनाम रख दिया और साथ ही हरियाणा पुलिस ने 2 लाख रुपए का इनाम रख दिया और 3 मार्च 2020 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सामने गोगी मान ने सरेंडर कर दिया था और साथ में कुलदीप फज्जा को भी अरेस्ट कर लिया था। जब जीटीबी अस्पताल से कुलदीप फज्जा भाग रहा था तो पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। फिर गोगी को तिहाड़ जेल भेज दिया गया और लॉकडाउन में दुबई से आया एक व्यापारी, जिससे गोगी ने 5 करोड़ की रंगदारी मांगी। 24 सितंबर 2021 को दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में नीरज बवाना और टिल्लू ताजपुरिया के कुछ आदमियों ने रोहिणी कोर्ट में जज के सामने जितेंद्र गोगी की गोली मारकर हत्या कर दी और पुलिस ने गोली चलाने वाले 2 आदमियों को वहीं मार दिया। दोस्तों, ये कुछ थी गोगी मान की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।